हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा बाई झा सर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ये दो गुना तीन गुना हो जाना, विक्रय मूल्य का दो गुना हो जाना, लाभ का तीन गुना हो जाना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करता है। बहुत सारे बच्चों को इस सवाल को बनाने में बहुत सारा समय भी खर्च होता है और कई तरह की समस्याएं आती हैं। ये सवाल पिछले साल एसएससी जीडी और सीएचएसएल में भी आ चुका है, तो आप लोग देखिए, इस साल की जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, दो गुना, देखिए मैं रेड पेन से लिख के रखा हूं, दो गुना करने पर, तो मैं कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस, ये मेरा पहला सेलिंग प्राइस है और ये मेरा नया सेलिंग प्राइस है, तो मैं इसे एसपी न्यू लिखता हूं, एन से न्यू, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को डबल किया गया है, तो यानी पहले सेलिंग प्राइस 1 होगा, तो इसे डबल करेंगे तो अब जो मेरा नया सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि कहा गया है कि विक्रय मूल्य को दो गुना करने पर, तो मैंने विक्रय मूल्य को दो गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस को 1 से 2 कर दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं कि लाभ के बारे में क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वाले बच्चे भी देख लें कि इफ एसपी इज डबल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस को मैंने 1 से 2 कर दिया, यानी डबल कर दिया, तो द प्रॉफिट बिकम्स ट्रिपल, ठीक है, प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो अब मैं प्रॉफिट का रेशियो लिखने जा रहा हूं। प्रॉफिट का रेशियो कैसे लिखेंगे, 1, पहला प्रॉफिट जो मेरा पहले प्रॉफिट हो रहा था वो 1 हो रहा था, और जब हम लोग नया सेलिंग प्राइस, उसको सेलिंग प्राइस के नए सेलिंग प्राइस पर बेचे तो हमारा प्रॉफिट डबल हुआ था, तो प्रॉफिट भी तो कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, तो प्रॉफिट 3 गुना हुआ है। तो आप इसको भी प्रॉफिट न्यू कहिए कि ये नया प्रॉफिट है। नया प्रॉफिट कितना गुना है, 3 गुना है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेशियो लिखा है कि मैंने विक्रय मूल्य को 2 गुना किया है और प्रॉफिट को मैंने 3 गुना किया है। तो अब सवाल उठता है सर कि इस सवाल को सोल्व कैसे करें, तो अब मैं वो आपको बताता हूं। मान लो कि कोई वस्तु आपने खरीदी, मान लो ऐसा कि कॉस्ट प्राइस है मेरा 5 रुपए, या 5 रुपए मत मानो, आप 100 रुपए मान लो। मान लो कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, और मैंने इसे 120 रुपए में बेच दिया। मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 120 रुपए है, ठीक है। अब मुझे नया सेलिंग प्राइस में बेचना है। मैं चाहता हूं कि 10 रुपए बढ़ाकर बेच दूं। अब मैं चाहता हूं कि एसपी न्यू जो है मेरा वो 130 हो जाए, यानी कि 10 रुपए की मैंने वृद्धि कर दी। सेलिंग प्राइस में मैंने 10 रुपए ऐड कर दिया, नया सेलिंग प्राइस बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे आप पहले बताओ कि इसका प्रॉफिट क्या था। पहले प्रॉफिट था 20 रुपए का, और जब मैंने नया सेलिंग पुराने सेलिंग प्राइस से नया सेलिंग प्राइस बनाया तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का, ठीक है। ये प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं, यहां भी मैं प्रॉफिट ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस में मैंने कितनी की वृद्धि की थी। सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज 10 रुपए हुआ था, आप देख सकते हैं 120 से 30 हुआ था, तो इंक्रीजमेंट कितना था सेलिंग प्राइस में, 10, और यहां पे प्रॉफिट में कितना की इंक्रीजमेंट आया है, 10। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जब आप सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे, या जितना गुणा करो या जितना बढ़ाओ, प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। इस उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेलिंग प्राइस जितनी बढ़ेगी, अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपए बढ़ी तो प्रॉफिट भी 10 रुपए बढ़ेगा, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए बढ़ती तो प्रॉफिट भी 100 रुपए बढ़ता। यह बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बस अब हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मुझे ये देखना है कि सेलिंग प्राइस में वृद्धि कितनी हुई और प्रॉफिट में वृद्धि कितनी हुई। तो वो हम लोग आराम से यहां देख सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस में कितनी की वृद्धि हुई, यहां हम लोग रेशियो लिख के रखे हैं, तो आप कहोगे सर 1 रुपए की वृद्धि हुई। आप देख सकते हो 1 से 2 के बीच का गैप क्या है, 1। अब मुझे बताओ भाई कि प्रॉफिट में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 2 की वृद्धि हुई। बहुत अच्छे, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अब मैं इसे इक्वेट करूंगा। क्यों इक्वेट, इसलिए करूंगा क्योंकि जितना एसपी बढ़ेगा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। अगर एसपी 10 रुपए बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी 10 रुपए बढ़ेगा। तो यहां पर मैं इसकी वृद्धि को इक्वेट कर दूंगा। तो सेलिंग प्राइस में मेरी वृद्धि हुई है 1 की, तो मैं लिखूंगा 1 एसपी इज इक्वल टू 2 प्रॉफिट, ठीक है। 1 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2 प्रॉफिट। तो देयरफॉर मुझे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा एसपी बाई पी। तो एसपी मेरा हो जाएगा 2,
इस पी को मैं नीचे ले आया हूं और प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट को घटाते हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा? वो मिलेगा 1। तो अब आप लोग को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी पता ही है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। मुझे डिमांड क्या क्या गया है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये देखिए डिमांड है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे सीपी पता है, मुझे प्रॉफिट पता है, तो मैं आराम से इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दूंगा, यानी लाभ प्रतिशत निकाल दूंगा। प्रॉफिट परसेंट होता है क्या है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। इस क्वेश्चन में मैं आपको सब चीज लिख कर दिखा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में मैं कुछ लिख कर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है मेरा? 1, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 1, और परसेंट के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? 100। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1/1 इंटू 100 यानी कि 100%। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताया है कि सेलिंग प्राइस में कितनी, सेलिंग प्राइस का आप रेशियो लिख लो। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? ये है मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और ये है मेरा न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, नया। तो पहले सेलिंग प्राइस को मैं मान लेता हूं कि 1 यूनिट था, तो अब कितना गुना हो गया है? वो 3 गुना हो गया है। तो आप इसे लिखोगे 3, 1:3। ठीक है, 3 गुना हो गया। अनुपात में भी बोल सकते हैं, 1:3 भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मुझे देखना है वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। देखिए प्रॉफिट कितना गुना हो गया है? 4 गुना हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉफिट का रेशियो लिखेंगे। ये है प्रॉफिट, मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट, और ये है मेरा न्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया है? 4 गुना, तो 1 से 4 हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि सेलिंग प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 2 की वृद्धि हुई। फिर मैं देखूंगा प्रॉफिट में कितनी की वृद्धि हुई, तो आप सर कहोगे 3 की वृद्धि हुई। सिर्फ आपको वृद्धि देखना है, वृद्धि कितनी हुई बस। तो बस अब मैं उसे इक्वेट कर दूंगा। तो वृद्धि को इक्वेट कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस की वृद्धि को प्रॉफिट से इक्वेट कर रहा हूं। तो 2SP इज इक्वल टू 3 प्रॉफिट। ओके, तो अब मैं सेलिंग प्राइस बटे में प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकता हूं। सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 3 और प्रॉफिट हो गया मेरा 2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस होगा मेरा 1। 3 रुपए में खरीदे, 3 रुपए में बेचे हो और 2 रुपए में 2 रुपए का लाभ कमा रहे हो, तो आप 1 रुपए में खरीद कर लाए होगे। सीधी सी बात है, आपने किसी वस्तु को 3 रुपया में बेचा और उस पर 2 रुपए का लाभ प्राप्त किया, इसका मतलब आप उसे 1 रुपए में खरीद कर लाए होगे। SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू CP। अभी थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला भी बता ही दिया था। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको तो पता ही है, अब मैं लिख के भी नहीं दिखाऊंगा। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 2, CP कितना है? 1, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर आ जाएगा 200%। ये है मेरा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 5 गुना हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओगे। अगर पुराना 2 क्वेश्चन में जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप उसी तरह करोगे तो आप फंस जाओगे। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं CGL Tier 2 में आया हुआ है। ठीक है, आपकी जानकारी मैं बता दूं तो 700% बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा, लेकिन बस थोड़ी सी समझ आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको मैं बताता हूं कि विक्रय मूल्य 5 गुना हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस 5 गुना होने का मतलब पुराना जो मेरा सेलिंग प्राइस, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, उसे अगर 5 गुना करूं तो एक नया सेलिंग प्राइस आएगा, न्यू सेलिंग प्राइस। तो अगर ये 1 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार लाभ 700% बढ़ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वृद्धि बता दी गई है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, जब गुणा में बताता था तो वृद्धि लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वृद्धि डायरेक्ट बता दिया है। तो आप ऐसा, फिर भी मैं आपको उसी तरीके से करके दिखा देता हूं। अगर मान लेता हूं कि प्रॉफिट, मान लेता हूं कि 1 यूनिट है, तो मेरा जो न्यू प्रॉफिट है वो 700% बढ़ने का मतलब क्या है? 100 से 700 होना मतलब 100 से 800 हो जाती है। यानी इसे मैं कह सकता हूं कि 100 से 800 हो जाती है, ऐसा कह सकता हूं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि 100 और 800 हो जाती है, तो इधर भी मैं 100 और 500 यूज कर लेता हूं।
ठीक है। 100 से 500, ये भी तो 5 गुना ही है, और ये भी 8 गुना है। लेकिन इंक्रीजमेंट कितना है, देखिए इंक्रीजमेंट तो 700% का है, हाँ या ना, 700% का इंक्रीजमेंट है, और यहां पर भी 5 गुना हो रहा है चीजें। तो अब हम लेंगे डिफरेंस, ठीक है। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि इसे आप 100 से 800 कर लो, तो फिर इसे काट देता है ना, रेशियो ही तो यूज मैटर करता है, ज्यादा बड़ा नंबर मैं क्यों इस्तेमाल करूं। तो इसमें 0 को काट दे रहा हूं। अब मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 1:5 और 1:8। अब मैं लूंगा इन दोनों का डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या है, 7, और इसका डिफरेंस क्या है, 4। यानी सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना है, 4, और प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 7। तो फिर उसी तरह इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 4SP इज इक्वल टू 7 प्रॉफिट, ठीक है। तो अब मुझे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, जो है 7/4। सेलिंग प्राइस मेरा 7 है, प्रॉफिट मेरा 4 है। तो आपको पता है एसपी में से मैं प्रॉफिट घटाऊंगा तो मुझे सीपी भी मिल जाएगा। ये लो, सीपी कितना मिल गया मुझे, 3। तो अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, हिंदी में कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं एक बार बता देता हूं। इफ एसपी बिकम्स 5 टाइम्स, तो देखिए 1 से 5 हो गया, देन द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 700%। तो मैंने इसको भी आपको दिखा दिया कि 700 को बढ़ने का मतलब होता है 100 से 800 हो जाना। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 7 यूनिट की, ठीक है। इसमें कितने की वृद्धि हुई, 4 यूनिट की। अब मैं इस रेशियो को यूज कर सकता हूं, 4SP इज इक्वल टू 7 प्रॉफिट, SP बाय प्रॉफिट इज इक्वल टू 7/4। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3। तो अब मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंट, जो होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो 4/3 गुने 100 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 33.33% होता है। तो 4/3 क्या होगा, 133.33%। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो, अभी मैंने परसेंटेज का वीडियो फ्रैक्शन का अपलोड कर रखा है कि परसेंट को, फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में मेंटली हैंडल करते हैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो आप ये 4/3 देखते ही 133.33% मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पुरानी वीडियो को भी देखिए, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डाला है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देख सकते हो कि आपको डायरेक्ट वृद्धि दे रखा है, तो आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। जब वृद्धि दे रखा होता है तो आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंस हम लोग कब लेते हैं, जब हमें डिफरेंस नहीं गिवन होता है, गुणा गिवन होता है। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मुझे वृद्धि ही दे रखी है, 50% का मतलब 1/2 SP, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 SP, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो उसका लाभ 2.1/2 गुना हो जाता है। कुल मिला के 2.1/2 को 5/2 गुना कह सकता हूं मैं, 5/2 गुना। इसे मैंने पूर्णांक को तोड़ लिया, 2 × 2 4, 1 5/2, ठीक है। इसे पूर्णांक में तोड़ लिया मैंने, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंस लेता हूं। तो मैं फ्रैक्शन में इसका डिफरेंस ले रहा हूं। मान ले रहा हूं कि टोटल 1 था, 1 में से मैं 5/2 माइनस करूंगा तो मुझे क्या आएगा, या 5/2 में से मैं 1 माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा कितना, 5 - 2/2 यानी कि 3/2। ऐसे भी आप समझ सकते थे, ये मैंने आपको फ्रैक्शन में करके दिखा दिया, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 2.5 में से अगर 1 घटाऊंगा तो 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 आएगा। 1.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आप 3/2 ही यूज करोगे, ठीक है। फिर भी मैंने करके दिखा दिया। तो अब इस 3/2 को मैं यूज करूंगा, 3/2 प्रॉफिट, ठीक है। 3/2 समझ में आया होगा। इस चीज को मैंने परसेंट से डील नहीं किया, इस चीज को मैंने फ्रैक्शन से डील किया। क्यों किया, क्योंकि 2.1/2 गुना दिया हुआ था, तो 2.1/2 गुना को हम कह सकते हैं 5/2 गुना। तो ये चीजें फाइनली हुई होंगी, फाइनली हुई होंगी, ठीक है। तो बस अब हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और मुझे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस बटे प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 3 और प्रॉफिट आ गया मेरा 1। एसपी में से मैं प्रॉफिट घटाऊंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि है 2, ठीक है। अब मुझे लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो मुझे पता है लाभ प्रतिशत का क्या होता है, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100।
मेरा प्रॉफिट 1 है, सीपी 2 है, तो बस इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1/2 इंटू 100 का मतलब होता है 50%, आपको पता ही है। एक बार मैं और आपको समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक और तरीके से मैं समझा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता ही दिया, एक और तरीके से मैं बता देता हूं। एक तरीका यह है कि 50% की वृद्धि हो गई। चलो मैं अब आपको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं कि सेलिंग प्राइस मेरा मान लीजिए कि पहले 100% था, ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस मेरा क्या बन जाएगा, 150%, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है, ठीक। इसी प्रकार सिमिलरली मुझे प्रॉफिट में क्या चीज की कितनी की वृद्धि हो रही है, 2.5 गुना की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 100 से 2.5 गुना को क्या कह सकते हो, 100 को 2.5 गुना करोगे तो 250 आ जाएगा। बोलो आप, बिल्कुल आ जाएगा सर, ठीक है। इसे भी 250% कह सकता हूं मैं, 2.5 गुना करने पर 100% से 250% हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब इसे मैं रेशियो से काट सकता हूं, 50 से काटूंगा तो 2 बार में, और इसे काटूंगा तो 3 बार में, ठीक है। और इस वाले में प्रॉफिट वाले को काटूंगा, ये प्रॉफिट वाला है, ये प्रॉफिट न्यू है, आपको तो पता है, ठीक है। तो इसे काटूंगा तो 50 दूनी 100, 50 पचे 250, ठीक है, 2:5। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस में कितने की वृद्धि हुई है, अब आप मुझे बताओ। सेलिंग प्राइस में 1 की वृद्धि हुई है, और प्रॉफिट में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे सर 3 की वृद्धि हुई है, आप ऐसा कहोगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1SP, ये मेथड नंबर 2 है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा, मेथड 2, ये तरीका नंबर 1 था, ये तरीका नंबर 2 है। 1SP इज इक्वल टू 3 प्रॉफिट, मैं आपको परसेंटेज से भी करके दिखा रहा हूं, इसे मैंने फ्रैक्शन से किया था, ठीक है। 1SP इज इक्वल टू 3 प्रॉफिट, तो देयरफॉर SP बाय CP, सॉरी SP बाय प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस मेरा 3 है, प्रॉफिट मेरा 1 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2। तो अब आपको पता ही है कि मेरा प्रॉफिट है 1 और कॉस्ट प्राइस है 2, तो प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो आप देखोगे फिर से आपको 50% रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यह है मेरा तरीका नंबर 2। आपको इस तरह से समझने में अच्छा लगा हो या इस तरह से समझने में अच्छा लगा हो, जिस तरह से समझने में अच्छा लगा हो आप उस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पर है, लेकिन इसमें जो है आपको हानि का केस देखना है। उस क्वेश्चन में हम लोग लाभ का केस देख रहे थे, इस क्वेश्चन में आपको हानि का केस देखना है, ठीक है, लॉस का केस। देखिए यहां भी हानि है, यहां भी हानि है, ठीक है, यानी हानि प्रतिशत पूछा गया है। इससे पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था। प्रॉफिट परसेंट इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था, और इस क्वेश्चन में मुझे हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है हानि परसेंट पूछेगा एग्जामिनर। और ये क्वेश्चन आप CGL टियर 2 में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि विक्रय मूल्य में 5% की कमी होती है तो उसकी हानि 4% बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, तो आइए पहले हम लोग इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ का केस में मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस, और जब आप और बढ़ाकर बेचोगे यानी सेलिंग प्राइस को न्यू करोगे, तो जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आपको मैंने कहा था, बताया भी, अभी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के किए कि जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतना ही सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, आपको बताया था। अब इसका सीधा उल्टा है ये केस। ये केस नंबर 1 था जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, और अब आपको मैं बता रहा हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है कि अब जो मेरा लाइन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि मेरा ये कॉस्ट प्राइस इधर चलाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। भाई लॉस तब होगा ना जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, यानी आप खरीद कर ज्यादा में लाओगे और कम में बेचोगे, तभी तो लॉस होगा। आप अगर खरीद कर कम में लाओगे और ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आप खरीद कर कम ज्यादा में लाओगे और कम पर बेचोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक। उसके बाद एक और, अब और आप लॉस पे बेच रहे हैं, इससे भी आप कम पर बेच रहे हैं, अब तो आपने हद ही कर दिया, अब इससे भी कम पर बेच रहे हैं, ठीक है।
तो अब जरा देखो बाबा, बात क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस मान लो कि मेरा, चलो भाई 30 रुपए मान लेता हूं, ठीक है, कि मैं मान लो कि मैं कोई वस्तु को 30 रुपए में खरीद कर लाया, ठीक है, और मैं 20 रुपए में उसे बेचा, तो मुझे कितने रुपए की हानि हुई भाई? तो आप कहोगे सर लॉस हुआ मुझे 10 रुपए का, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप ही तो लॉस बताता है कि सीपी में से एसपी घटाओगे तो आपको लॉस मिलेगा। उसके बाद आपने क्या किया, 20 के बजाय अब आपने 10 पर बेच दिया, 20 के बजाय आपने 10 पर बेच दिया, ठीक। तो अब तो आपको और 10 रुपए का लॉस हो गया, ये देखो। तो लॉस कितना हुआ, देखिए लॉस 10 और 10, यहां भी लॉस 10 का होगा। कुल मिला करके आप देखो, यहां पर अगर सेलिंग प्राइस में 10 की कमी आई है तो लॉस में 10 की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। क्यों? देखिए 10 रुपए पहले लॉस हो रहा था और अब इस 10 को भी आप ऐड कर दोगे तो 10 10 कितना बन जाएगा, 20। यानी कि जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है। अब इसे भी हम इक्वेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात कि विक्रय मूल्य में 5% की कमी हुई, तो बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैं कह सकता हूं कि 5% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 4%। देखिए यहां भी बढ़ जाती है, इसे इक्वेट करते हैं हम लोग, बढ़ना को ही और कमी को इक्वेट करेंगे, बढ़ने वाली चीज को वृद्धि और कमी को इक्वेट करेंगे। 4% ऑफ लॉस, ठीक है, 5% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 4% ऑफ लॉस। बस इसी कंसेप्ट को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि हानि हो रहा था तो इस बार इस साइड आ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो अब हम लोग को एसपी और लॉस का रेशियो मिल जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 4 एंड लॉस इज इक्वल टू 5। तो अब आप सीपी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। लॉस में अगर आप, फॉर्मूला लिख ही देता हूं भाई, कि लॉस बराबर होता है एसपी माइनस, सॉरी, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू होता है लॉस, ठीक है। तो अब आपको सीपी निकालना हो तो सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा, उधर भेज देना पड़ेगा, उस तरफ भेजोगे तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। क्लियर है? तो सीपी क्या करोगे आप, सीपी निकालने के लिए आप एसपी में लॉस को जोड़ दोगे, यानी कि 5 और 4 9, ठीक है। अब आपके सामने सीपी भी निकल के आ चुका है और आपके सामने लॉस भी निकला हुआ है, ठीक है। लॉस है 5 और सीपी है 9। तो अब तो हानि परसेंट हम लोग बता ही सकते हैं, हानि परसेंट क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना है सर, 5 का, मेरा सीपी कितना है सर, 9 का, और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, 100 से। तो 5 बटे 9 इंटू 100, यानी कि ये 100 बेकार ही लिख रहे हो, 5 बटे 9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 55.55%। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख लो, मैंने परसेंटेज की वीडियो बना रखी है फ्रैक्शंस की, उस वीडियो को देखोगे तो आप 5/9 को देखते ही 55.55% मार दोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में एक 55 में 5 छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं इसे लगा देता हूँ, ठीक है, 55.55%, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए मैंने 5 बेहतरीन प्रश्न लाए थे। अगली वीडियो में मैं प्रॉफिट लॉस के ही अलग कंसेप्ट पर आधारित एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद लगता है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और समझ आया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ बाबा बाई झा सर को, और खूब सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।